हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चारू और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक पढ़ेंगे। वो है कंजंक्शंस, यानी कि यूज ऑफ एंड बट। इसमें हम एंड और बट का यूज़ करते हैं। कंजंक्शंस क्या होते हैं? दो सेंटेंस को या फिर जॉइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आइए हम यह आपको धीरे धीरे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे एंड और बट। एंड का मतलब क्या होता है? दिस एज वेल एज दैट, मतलब ये भी और वो भी। ये भी और वो भी जब दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो, उनको जोड़ने के लिए एंड का हम यूज़ करते हैं। बट का यूज़ करते हैं दिस एंड नॉट दैट, यानी कि ये भी और वो नहीं। मतलब एक सेंटेंस ठीक हो, एक सेंटेंस गलत होता है, तो उनको जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं बट का। आइए हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। इट्स लेट डैश आई एम टायर्ड। इट्स लेट, लेट है, आई एम टायर्ड एंड आई एम टायर्ड। इट्स लेट, बहुत लेट हो गया है और मैं थक गया हूँ। जॉनी लाइक्स फनी मूवीज डैश ही डज नॉट लाइक स्कैरी मूवीज। जॉनी को फनी मूवीज पसंद हैं, बट ही डजेंट लाइक स्कैरी मूवीज, उसको डरावनी मूवीज पसंद नहीं है। इट मीन्स एक सेंटेंस ठीक है, दूसरा नेगेटिव है, तो यहाँ पे यूज हुआ है बट। आइए हम और सिंपल सेंटेंस यूज करके देखते हैं बच्चों को समझाने के लिए। एप्पल डैश ऑरेंज, सेब और संतरा, तो यहाँ पे यूज होगा एंड। कप डैश ग्लास, यहाँ पर यूज होगा एंड। चेयर एंड बेड, पिग एंड डॉग। सिंपल हम बच्चों को जो है सिंपल तरीके से भी पहले दे सकते हैं, जैसे बॉल डैश बैट, यानी कि बॉल एंड बैट। इट्स 5 o'clock डैश आई हैव टू स्टे एट वर्क। 5 बज गए हैं लेकिन आई हैव टू, मुझे काम करना है, तो यहाँ पर यूज हुआ है बट। इट्स 5 o'clock एंड आई वॉन्ट टू गो होम, यहाँ पर यूज हुआ है एंड। देखिए यहाँ पर देखिए आप, सेंटेंस तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है बट का यूज हुआ है और यहाँ पर एंड का यूज हुआ है। यहाँ 5 बज गए हैं लेकिन मुझे काम के लिए रुकना है, तो लेकिन, और यहाँ पे 5 बज गए हैं और मुझे घर जाना है, तो यहाँ पर यूज हुआ है और। अगर हम देखिए हम हिंदी में अगर हम देखें, तो अगर हम दो चीज़ समझ जाएं, जैसे जहाँ पर और आया है वहाँ पर एंड का यूज हुआ है और पर के लिए यहाँ पर बट का यूज होगा। ठीक है, ये बात आप बच्चों को समझा दें आसानी से, तो वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। और एक बार जब ये कंजंक्शंस आपके बच्चे की वोकेबलरी में आ गए ना, तो उसके बच्चे की इंग्लिश जो है ना बहुत ही इम्प्रूव होने वाली है, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट इज मिल्क इज हॉट, मिल्क इज टेस्टी। देखिए हम इस तरीके से दो सेंटेंस दे सकते हैं और बच्चे को हम एंड का यूज़ करना बता सकते हैं और बट का। जैसे मिल्क इज़ हॉट, मिल्क इज़ टेस्टी, मिल्क गर्म भी है और मिल्क टेस्टी भी है। यहाँ पे मिल्क की बात हो रही है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं मिल्क इज़ हॉट एंड टेस्टी, दूध गर्म है और टेस्टी है। सार्थक इज़ इंटेलिजेंट, सार्थक इज़ एक्टिव, सार्थक इज़ इंटेलिजेंट और सार्थक इज़ एक्टिव। सार्थक की बात हो रही है यहाँ पे, सार्थक इंटेलिजेंट भी है और एक्टिव भी है, तो यहाँ पे और आ गया। तो इस तरीके से आप सेंटेंस दे सकते हैं, दो सेंटेंस, उनको हम ज्वाइन करने के लिए एंड और एंड का यूज़ करेंगे और बट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मोहन इज टॉल,
मोहन इज स्ट्रॉन्ग। मोहन की बात हो रही है यहाँ पर, तो मोहन लंबा है और मोहन स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर यूज हुआ एंड। द बॉय इज फैट, द बॉय इज वेरी एक्टिव। लड़का मोटा है, द बॉय इज वेरी एक्टिव, लेकिन एक्टिव है। तो देखिए यहाँ पे बट का यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे लड़के की बात हो रही है, मोटा है लेकिन बहुत एक्टिव है। द चेयर इज कॉस्टली, द टेबल इज चीप। कुर्सी महंगी है लेकिन टेबल सस्ती है, तो यहाँ पर यूज हुआ है बट का। आइए कुछ फिलअप्स भी देख लेते हैं बच्चों को समझाने के लिए। ए क्रो डैश एन ईगल कैन फ्लाई, a crow and an eagle can fly। कौवा और ईगल दोनों उड़ सकते हैं। A pigeon can fly but it cannot read। कबूतर उड़ सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, एक नेगेटिव, तो यहाँ पे बट का यूज हो गया। ए हैन ईट्स ग्रेन्स एंड वर्म्स। मुर्गी अनाज भी खाती है और कीड़े मकोड़े भी, तो यहाँ पे एंड का यूज किया। पैरट कैन टॉक बट इट कैन नॉट ड्रॉ, मतलब तोता बोल सकता है लेकिन ड्रॉ नहीं कर सकता। बट, तो जहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटेंस है एक नेगेटिव है, वहाँ पर हमने बट का यूज़ किया है। और जहाँ पर एक ही पर्सन की बात हो रही है और दोनों ही सेंटेंस पॉजिटिव है, ये भी और वो भी, तो वहाँ पर एंड का यूज़ हुआ है। तो हमने दो बात समझ ली है कि और के लिए एंड का यूज़ होगा और बट के लिए पर का यूज़ होगा। तो आशा करती हूँ कि अगर आपका मेरा ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और आगे के लिए अगर ऐसी यूज़फुल वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।